वेलकम फ्रेंड्स, मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस का हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद कर रहा हूँ और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो उसी के बारे में अभी तक हमने जितने भी चैप्टर डिस्कस किए हैं वो सब के सब एग्जाम ओरिएंटेड है। मतलब आपके एग्जाम में उन कंटेंट से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाइए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट देखा और मैं कल अगली वीडियो में आपको यूनिट डिजिट मेथड बताऊंगा या फिर यूनिटरी मेथड समझ लीजिए, जिससे इकाई के अंक से, सिर्फ इकाई के अंक से कैसे हम लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आज के लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन के। उसमें दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन रहेंगे, यूपीएसआई के रहेंगे, एमपी पुलिस के रहेंगे, आईबीपीएस के रहेंगे, आरआरसी ग्रुप डी जिनने फॉर्म भरा है उनके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एसएससी के लिए तो किसी भी एग्जाम में बैठ गया, एसएससी का सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, किसी भी रिलेटेड एग्जाम में एसएससी के बैठ जाओ, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं आया तो आप मुझे बताना। तो चालू करेंगे बिना देरी किए हुए। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि कुछ दिन हमारी क्लास डिले हुई, उसके लिए थोड़ा सा दिक्कतें थी इस वजह से। और आज हम चालू करने वाले हैं कि सिंप्लीफिकेशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और आपको दिक्कत होती है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे, कहीं कहीं समझाने के लिए थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखिए पहला क्वेश्चन लिखिए। 150 का 24% डिवाइडेड बाई 3/4। ऐसे क्वेश्चन क्या होता है एग्जाम में, डायरेक्टली आपके पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। आपको करना क्या है, वी बॉडमास रूल में मैंने बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉडमास में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, जो ऑफ में मीन्स का जो लिखा रहता है, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन और ऑफ का दोनों का एक ही है, मतलब गुणा और का ऑपरेशन एक ही है, दोनों में गुणा ही करना है। लेकिन क्या होता है कि का बोलता है मल्टीप्लिकेशन से कि मैं तुमसे पहले आऊंगा, यानी का जो ऑपरेशन है ना वो आपको पहले सॉल्व करना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, तो अब ब्रैकेट के बाद का क्या आता है, का जो ऑप्शन है वो बचा हुआ है, तो लिख लीजिए इसको 150। और ये जो का लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन क्या है, ऐसा चिन्ह किसी भी क्वेश्चन में आता है, उससे पहले इसको सॉल्व करना है, बाद में इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 24% का मतलब है 24/100 डिवाइडेड बाई 3/4 है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये डिवाइडेड में 3/4 है, अगर ये डिवाइडेड में 3/4 है, तो मल्टीप्लाई में मैं 4/3 नहीं कर सकता हूं क्या? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि जब डिवाइड में है ये पूरा इसके नीचे जाएगा, ये डिवाइड का मतलब बटे है, बटे में 3/4 जाएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा और 3 यहाँ रह जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4/3 कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको काटिए, इससे ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 2 और ये 5 से काटेंगे 3, 2 से काट दीजिए 12 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया बताइए, 12 गुणे 3 इंटू डिवाइडेड बाई 3/4 है, तो मल्टीप्लाई में 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया। आंसर कितना आएगा, 12 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए 48, यही आपका आंसर रहेगा। ये सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चों को ये सब डाउट रहता है। मैं बता रहा हूँ ना, टाइम 20 सेकंड लीजिए, 20 की जगह 5 सेकंड और लीजिए, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन करके आइए यार, एग्जैक्ट। मैं किसी भी एग्जाम का एक फंडा बताता हूँ,
आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा, मान लीजिए आपके पेपर में 30 to 40 क्वेश्चन है मैथ के, उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ज्यादा ये फोकस करिए, एक्यूरेसी पे फोकस करिए कि आप सही कितना करके आते हैं। ये फोकस मत करिए कि आपने 40 में से 35 अटेम्प्ट किया, पता चले कि 15 तो गलत है, उसमें से 20 ही सही है। तो आप 40 में से सिर्फ 30 अटेम्प्ट करिए और 30 का 30 एक्यूरेसी रखिए। मतलब ये एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए इसमें। अब कुछ बच्चों को जोड़ में भी दिक्कत हो जाती है, जैसे प्लस करने का ऑप्शन आया, पॉइंट का देखे तो उनका दिमाग खराब हो जाता है आधे लोगों का। तो कुछ तो टाइम वेस्ट होने के हिसाब से करते ही नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन, अगर आप पेपर में छोड़ के आ रहे हो ना, आपसे निचले स्तर का कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे निचले स्तर का कोई भी स्टूडेंट इसमें नहीं बैठा है, ये चीज आपको फोकस कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपको दो संख्याओं को जोड़ना नहीं आ रहा है, फिर आपके मैथ पढ़ने का, गणित पढ़ने का कोई मतलब नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 4 10, 6 4 10, 8 2 10 11 पॉइंट हो जाएगा। 2 2 4 1 5 और 8 5 13 की 3, 6 4 10 11, 1135.10 प्लस का ये मार्क रहेगा। ये मार्क का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी जो कि इतना हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो रहा है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी कि इतना हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप जनरल सी चीज सोचिए, आप इस ऑपरेशन में फोकस मत करिए। मुझे एक जनरल सी बात बताइए, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या यहाँ रख दूं कि तीनों को जोड़ने के बाद 1200 हो जाए। क्लियर हो रहा है क्या? हमने इन दोनों को जोड़ा तो 1135.10 हो गया। क्लियर? अब अगर ये फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे, जाहिर सी बात है। अगर इसको इसमें माइनस करते हैं तो यहाँ क्या जोड़ना है वो संख्या हमको मिल जाएगी। ठीक है, और ये भी बॉडमास का ही रूल है, ये कहीं से आया नहीं, ये बॉडमास का ही रूल है कि इसमें इसको घटाएंगे तो यहाँ क्या रखना है वो आ जाएगा। क्लियर हुआ है? 1200 कर दीजिए। अब इसको यहां से सॉल्व कर दीजिए, 1200 में इसको माइनस कर दीजिए, 1200 माइनस 1135.10 बराबर इतना। इसको आप माइनस करेंगे तो आपके पास संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, माइनस कर दीजिए इसको, 64.90, और यही आपका आंसर है। यानी कि ये संख्या और प्लस 64.90 जोड़ेंगे तो 1200 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? किसी भैया कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो खींच के लाइक भी करिए। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यार। और मैं बता रहा हूँ ना, जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं बिना पैसे के, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो वॉच करिए। मैं जो वीडियोज या कंटेंट बना रहा हूँ उसमें क्या प्रॉफिट है और कैसी अच्छाइयां मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। आप एक वीडियो को देखेंगे ना तो आप दूसरा वीडियो देखेंगे। वो कैसे? पहला वीडियो अगर आपके समझ में आ गया तो दूसरा वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। मतलब कंटेंट आपको अगर समझ में आ रहा है तो ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। और मैं हमेशा क्या करता हूँ कि पहले आपको कंटेंट सॉल्व कराता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपको वो पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा देन आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, $250 का 60%
क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ क्या आएगा कि 75 हो जाए। अब सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूँ आपको, वो सॉल्व करने वाला तो सिस्टम ठीक ही है कि हम डायरेक्टली गॉड मास इसको लगा देंगे, लेकिन सिंपल सा फंडा क्या है पहले सॉल्व करने का, आप इसको सोचिए। कैसे सोचेंगे कि ये 0 है, यहाँ भी 0 है, 250 का 60% कैसे निकाल सकते हैं, 250 का हम 60% कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सोचेंगे। तो मैं तो आपसे कह देता हूं कि 250 का 60% डायरेक्टली 150 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 25 का मैंने 6 में मल्टीप्लाई कर दिया, और 25 छक्का 150 ही होता है। 25 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 ही होगा, बाकी चीजें कट जाएगी। कहो तो मैं काट के दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये चीजें कैसे आती है, ये चीजें कैसे आती है, प्रैक्टिस से आती है। आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो ये चीजें निकल के आएगी कि आप ऐसा कर सकते हो। अरे हाँ, मैं दिखा देता हूँ, देखना 250 को 60% निकालिए। 250 का 60% निकालने के लिए हम ये चीजें करेंगे। परसेंट का मतलब होता है 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 किया तो 100 नीचे आ गया। ठीक है, काट दीजिए, यहाँ से ये काट दीजिए, इससे ये काट दीजिए, बचा कितना है? 25 का 6 में मल्टीप्लाई करना नहीं बचा है क्या? 150, जो मैंने आपको सिखाया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, माइनस इधर है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस, और ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ क्या संख्या आएगी। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये आएगी यहाँ कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन मार्क के इधर, अब ये क्या बोलता है कि 150 में 250 का 60% 150 हो गया, 150 में हम क्या घटाएंगे? 75 हो जाए। तो आप जनरल से मुझे बात बताओ कि 150 में अगर मैं 75 भी माइनस कर दूं तो 75 नहीं हो जाएगा क्या? सिंपल सी चीज है। ये 150 हो गया है, ये 75 अगर मैं इसमें माइनस कर दूं तो लास्ट में 75 नहीं बच जाएगा क्या? अरे हाँ, बच जाएगा। और वही चीज तो यहाँ पूछा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी कि हम घटा दें तो 75 हो जाए। और ऐसे भी आप सॉल्व करोगे तो वो चीजें ही निकल के आएगी। देखो 150 इसका परसेंटेज हो गया, 250 का 60%, माइनस का यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क 75 है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं तो 150 लिखा रहने देंगे, ये बराबर के इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -75 बराबर, अब बराबर के इधर ये माइनस में है और बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। प्लस ये ऐसे, ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि यहाँ क्या संख्या आएगी? 75 हो जाए। अब घटा दीजिए, वही चीज नहीं आ जाती है क्या? तो मैं ये सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ और यही आपका आंसर है, क्वेश्चन मार्क में 75 आएगा। क्लियर है? ये चीजें मैं जो सिखा रहा हूँ ना, ये करने से और सोचने से आएगी। जैसे आप जल्दी जल्दी फास्ट करेंगे ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, प्लस है, माइनस है, डिवाइडेशन है, तो वो चीजें आपको निकल के आने लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लीजिए। देखिए 1681 प्लस ये क्वेश्चन मार्क रहेगा इंटू 40 इक्वल टू 1161, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने से पहले मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चों की ये डाउट रहता है कि पहले हम गुणा कर लेंगे। अरे गुणा आपने कर भी लिया तो क्या करोगे? यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ तो वो ऑपरेशन जो आप कर रहे हो यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है। तो हमको क्या करना है, पहले ये, अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, वही रहेगा। तो ये वाला ऑपरेशन हम देखेंगे, ये वाले ऑपरेशन में क्या है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो आप ऐसा कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क इंटू 40 इक्वल टू 1161 माइनस 681 कर दीजिए। इसको माइनस करिए, कितना हो जाता है इसमें? 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये? हाँ, एक में एक तो 0, 16 में 8 तो 8, और 11 में 7 तो 4, 480 हो गया। ठीक है, अब इसको काटने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जनरल चीज बता देता हूँ। इनको काटने के लिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले इसको इसके नीचे लाएंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे। अरे मैं कहता हूँ कि 12 से 48 नहीं कटेगा क्या? 4 से 48 काटोगे तो 12 बार नहीं चला जाएगा क्या? तो 0 से 0 यही काट दो ना,
और 4 से 48 को काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा, इतने बराबर 12, और यही आपका आंसर हो जाता है। 4 से आप 48 को काटोगे तो 12 चौक 48 ही कट जाएगा। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, उसको स्टेप नहीं, उसमें सॉल्व करने का मेथड नहीं पूछा है कि आप कितने स्टेप ले जाते हैं, वो चीजें आपसे नहीं पूछता एग्जामिनर। एग्जामिनर क्या पूछता है, कितने कम टाइम पे आप क्वेश्चन सॉल्व किए और कितनी एक्यूरेसी है। एग्जाम लेने का मतलब यही है, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दो ही चीज देखी जाती है, उसका मतलब ही यही है। ठीक है, तो ये चीज आप क्या करिए, एग्जैक्ट माइंड में सेट कर लीजिए कि हमको सॉल्व करने के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं, गलती हो जाती है इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन में ऐसे ही क्वेश्चन उठ के आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाला है। या फिर फ्रैक्शन वाले जो आएंगे तो वो मैं फ्रैक्शन के चैप्टर में पूरा सिखा दूंगा आपको, 10 सेकंड में कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं सब सिखा दूंगा आपको। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन ले लीजिए ब्रैकेट वाला, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है ना, फिफ्थ क्वेश्चन लिख लीजिए 12 माइनस 26 माइनस है ना, 26 माइनस ये ब्रैकेट 2 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3, ये दोनों ब्रैकेट बंद है। इसके बाद ये भी ब्रैकेट बंद कर दीजिए और ये वाला भी बंद कर दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीजें क्या होती है आपको मैंने पहले ही सिखाया है। आपको मैंने क्या सिखाया है कि ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करना है, ये चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब है कि जो पुस्तक दिया रहता है ना, छोटे से चालू करिए। अगर यहाँ पे, अगर इस संख्या पे बार लगा होता या यहाँ पे बार लगा होता तो आपका ब्रैकेट कुछ भी मान्य नहीं रखता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर यहाँ बार लगा हुआ है, इसको रेखा कोष्टक कहते हैं। ठीक है, लाइनर ब्रैकेट है। अगर यहाँ बार लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसको 5 और 2 7 पहले यही ऑपरेशन करते हैं, आफ्टर दैट ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। क्लियर हो रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है पहले लाइनर पुस्तक सॉल्व होगा, फिर छोटा वाला, फिर उससे मीडियम वाला सॉल्व होगा, और फिर उससे बड़ा वाला। ऐसे ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, ऐसे ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका है कि ये यहाँ मैंने एग्जांपल पे लिखा, ये चीजें यहाँ लगी नहीं है। अब सॉल्व करिए, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले स्टेप इसको लिखे रहने दीजिए, मैं स्टेप सिखा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी फिर वहां सॉल्व कर सकें। ठीक है, 12 माइनस 26 इसको रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को मैं डाउट बता देता हूँ आपका, सोचेंगे ये तो इसके अंदर है, ये तो जुड़ेगा ही, तो 5 और 2 7 क्यों ना कर दे। राइट है ना, ऐसे करते हैं, सोचते हैं 5 और 7 क्यों ना कर दे, 5 और 2 जोड़ देते हैं। मल्टीप्लाई क्या है, ये छोटा वाला ब्रैकेट हटाना है। पहले छोटे वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व करिए, तो 6 में 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है, 5 और 2 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कंडीशन हो रही है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करना है और 2 जोड़ना है तो 17 ही होता है। तो वो जो 4 अंक बढ़ेंगे ना, वो आपके आंसर को गलत कर देंगे। इसलिए मैं एग्जैक्ट लाइन आपको सिखा रहा हूँ कि क्या स्टेप ले जाना है। ठीक है, 12 है, इसको लिखे रहने दीजिए। ये 26 है, इसको भी लिखे रहने दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको आप लिख सकते हैं 17। 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 15, और प्लस का 2, क्योंकि प्लस करने के बाद ही माइनस होगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 टाइम 15 और 2 17, तो 26 माइनस 17 मैंने ऐसा कर दिया। क्लियर हो रहा है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। अब इसको बंद कर दीजिए, इसका खेल खत्म, ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व कर दीजिए।
26 में 17 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 में 7 तो 9 हो जाएगा, 12 माइनस 16 में 7 तो 9 हो जाएगा, और 2 में 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब आप इसके बाद मुझे बताइए कितना आंसर आएगा। केवल और केवल 3 आंसर आ रहा है, और यही आपका राइट कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है क्या? अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं एक चीज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जितने सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? और मैं यहाँ पे जो बच्चे डाउट करते हैं ना, 5 और 2 डायरेक्टली जोड़ देते हैं, वो चीजें मैं डिक्लेयर किया हूँ। 5 और 2 पहले नहीं जोड़ देना, पहले 5 का 3 में गुणा करना है और फिर 2 जोड़ना है, और वही चीजें निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। इसी में क्वेश्चन और ले लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। देखिए 45 माइनस 28, ब्रैकेट बड़ा है, थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा भाई। 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस का ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ क्या आएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएंगे सब, और बराबर में दिया 58। अब कुछ बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सीबीटी में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में स्किप कर देते हैं, बोलते हैं अगला वाला देखते हैं, ये तो गलत ही हो जाएगा। क्यों भाई गलत हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? जरा जनरल सी बात तो ये, गलत नहीं होगा। आप सिंपल सा उसका स्टेप फॉलो करिए। अगर आपको नहीं आता, मैं कहता हूँ आप स्टेप फॉलो करते हैं, आपको 40 सेकंड लग जाता है, 40 सेकंड में आपका आंसर सही आ जाता तो क्या दिक्कत है? हो सकता है आप आगे वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा टाइट हो, और ये कुछ टाइट नहीं है, ये तो नॉर्मली है। मैं बता रहा हूँ, खाली आपको ये चिन्ह देख रहे हैं ना, वही एक डाउट लग रहा है कि माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर ब्रैकेट है, तो ये चीजें आपको क्या समझ में आएगी? आपको ये चीजें तो पहले से ध्यान रखना है। ठीक है, सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे बताइए मेरे को। अब एक चीज पहले मैं इन चीजों में क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्टली क्या करना है, जो बाहर है उसको बाहर ही पड़े रहने देना, उसको छूना ही नहीं, पहले अंदर वाला सॉल्व करिए। आप 45 माइनस कर दीजिए, ब्रैकेट में जाइए, 28 करिए, माइनस ये हो जाएगा, और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर बताइए? 37 माइनस 15, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? स्टेप क्लियर हुआ क्या? स्टेप क्लियर हुआ मैंने कैसे सॉल्व किया? ये माइनस है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, इस माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस 15 हो जाएगा, मैंने लिख दिया, और इस माइनस का इसमें गुणा होगा तो प्लस का ऐसा ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मैंने ऐसा कर दिया। इक्वल टू क्या है? 58 आपको दिया है। अब देखना अगले स्टेप में सॉल्व हो जाएगा आपका। कैसे? 45 ये हो जाएगा, माइनस का 28 हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा? 22। क्यों ऐसा हो जाएगा बताइए मुझे, क्यों ऐसा हो जाएगा? 37 में 15 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 28 माइनस 22 कर दिया हमने, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 22 आएगा, और ये किस में रह जाएगा? ये प्लस का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए इसको, ब्रैकेट 58 कर दीजिए आप। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है ना ये चीज? अब कितना हो गया? अब अगला स्टेप आप सॉल्व कर दीजिए। अगला स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 45 माइनस का 6 प्लस का ये। अब ये चीज क्यों पूछेगा कोई? 28 में 22 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 45 माइनस 6, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6 था, बाद में माइनस 6 हो जाएगा, और प्लस का ये इक्वल टू कितना है? 58। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो यहाँ क्यों माइनस नहीं हो रहा है, ये भी डाउट रहता है। अगर हमने इसका इसमें माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया 22, तो ये माइनस क्यों नहीं हुआ? इस ऑपरेशन से हमको अभी कोई मतलब नहीं है एग्जैक्ट, इसलिए यहाँ माइनस नहीं हुआ है। क्लियर हो रहा है ये चीज?
मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूं, इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना होगा 39 प्लस क्वेश्चन मार्क 58। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 58 माइनस 39 कितना हो जाएगा, 18 में 9 तो 9 और 5 में 4 तो 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। स्टेप मैं सिखा रहा हूं, आप सीखने का ट्राई करिए, इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, देख के मत डरिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। किसी भैया को कोई दिक्कत, सब ओके है ना? हाँ, पूरी चीजें ओके है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप लोग बस स्टेप फॉलो करिए यार, कुछ है नहीं इसमें, मैं इसीलिए स्टेप फॉलो करके आपको सिखा रहा हूँ। टाइम थोड़ा लग जाएगा, मुझे पता है आपको 40 to 50 सेकंड लग सकता है स्टार्टिंग में। रीजन क्योंकि आपने अगर आज तक किया नहीं है और आपको डर लग रहा था, तो जो चीजें आप एबनॉर्मली अभी सीख रहे हो वो तो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन एग्जैक्ट कैसी चीजें आएगी वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए, 7 नंबर है ना अभी। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, 348 का 5/6। अब देखना इसमें कैसे बच्चे परेशान होते हैं, ठीक है। माइनस 232 का 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क होगा, कितना होगा ये चीजें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीजें आपने सीखा है वही आपको स्टेप फॉलो करना है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने सीखा क्या है ऐसा मुझे बताइए। 348 इंटू 5/6 माइनस 232, और इसमें कुछ ज्यादा स्टेप नहीं है यार, आपको ऐसा लगता है ना कि ज्यादा आगे है। इसके बराबर क्या होगा, इसको खाली लिखना है, 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30 और बचा कितना 4, 6 अट्ठे 48, ये हो जाएगा। और यहां से काट दीजिए, 8 दूनी 16, 7 बचा, 8 नहीं 72, ये हो गया। बस यहाँ पे संख्या क्या निकल के आ रही है, 58, 58 गुणे 5 माइनस का 29, और ये जो आएगा वही आपका आंसर है। तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 में शून्य, हासिल 4, 5 बचे 25, 4 होती है 290 माइनस 29 बराबर 261 इज द राइट आंसर। स्टेप आपको फॉलो करना आना चाहिए, बस आप स्टेप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 832 माइनस 832 माइनस कितना हो जाएगा, 832.58 कर लीजिए, माइनस 241 माइनस 241.31 इक्वल टू कितना दिया है, 779.84 माइनस का इतना, ये पॉइंट है यहाँ माइनस नहीं। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन करिए, मैं डायरेक्टली पहले क्या सोचता था कि 832 माइनस 242 कर देता है, लेकिन मैं बोला क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, अभी बच्चों को लगा कुछ टाइट है, क्लियर है, इसलिए मैंने क्या किया 0.58 कर दिया और 0.31। इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने में मैंने पहले आपको मैंने क्या सिखाया, पहले इन चीजों को सॉल्व करिए, बाद में इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके बराबर यहाँ पे कितना रख देंगे, इसको इतने घटाने पर जितने बराबर ये है, इन दोनों घटाने पर जितना आ रहा है उतना इन दोनों को घटाने पर भी आ जाए, तो ही तो बराबर बीच में लगा हुआ है। बराबर का मतलब क्या है, तराजू। आपके पास कोई तराजू है, उसमें आप बैलेंस कर रहे हैं दोनों चीजें, तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसके बराबर किधर जितना है उतना ही बराबर किधर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा, पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। 8 में 1 तो 7 और 5 में 3 तो 2, फिर करिए 2 में 2 तो 0 हो जाएगा, और 13 में 4 तो 9 और 8 में 3 तो 590 हो गया, 590.27, ये इसको माइनस करने पे हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 779.84 माइनस का इतना। इसको अब स्टेप एक बताता हूं कैसे, वो चीज ध्यान रखिए। अगर मैं इसको इधर ले जाता हूं तो ये संख्या माइनस में आ जाएगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस से वो माइनस कट जाएगा, ऐसा कुछ डाउट भी नहीं रहना आप लोगों को।
बच्चे तो यही डाउट में रहते हैं कि अगर इसको उधर ले जाते हैं तो ये तो माइनस में आ जाएगा और आंसर गलत हो जाएगा, लेकिन ये भी तो माइनस ही है, तो ये माइनस से वो माइनस कट नहीं जाएगा क्या? अगर आपको ऐसा डाउट है तो इसको इधर ले जाइए, ये जो क्वेश्चन मार्क है बराबर की इधर माइनस में है, बराबर में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऐसे खड़ा कर दीजिए अकेले में, कोई मतलब नहीं है। फिर अब माइनस करिए 779.84 माइनस 590.27, क्लियर हो रहा है? इसको आप माइनस कर दीजिए, अब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 14 में 7 माइनस करेंगे, पॉइंट लगा लीजिए, 14 में 7 माइनस करेंगे तो 7, और 8 में 3 माइनस करेंगे तो 5, ठीक है। 9 में ये 9 हो जाएगा, और 17 में 9 गया तो 8, और 7 में 6 गया तो 1, यही आपका आंसर है 189.57 इज द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे सरल स्टेप आपको इतने जल्दी सीखने को नहीं मिलेंगे। नोट्स बनाइए, नोट्स आप बनाएंगे तो ही आप कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर कर रहा हूं मैं अगेन, नोट्स आप बनाइए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करिए, खींच के लाइक करिए, उसमें क्या दिक्कत है आपको? लाइक शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद फिर से चालू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है अभी? नेक्स्ट कुछ बाकी रह गया क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन ले लीजिए, आप लोगों को माइंड में जो डाउट रहता है ना वो सब क्लियर कर देंगे आज के आज। 9 नंबर क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग सकता है लेकिन क्या है, रूट वाला है। 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस रूट 225, इसको निकाल के सॉल्व करिए। एक चीज मैं आपको इसमें पहले क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम हमको क्या करता है, सिर्फ बेवकूफ बनाता है और कुछ नहीं करता है। एग्जामिनर हमारा क्या है, टेस्ट लेता है इसका माइंड कितना तेज है, तो सिर्फ हमको बेवकूफ बनाता है। बेवकूफ बनाने से पहले वो भी एक बार गलती करता है, पूछो कैसे, तो बताते हैं। वो लास्ट वाली जो संख्या देगा ना, या तो कोई घन दे देगा, या तो कोई वर्ग दे देगा, या तो कोई वर्गमूल दे देगा, या घनमूल दे देगा। 4 ही स्टेप फॉलो होता है, कोई स्टेप और फॉलो नहीं हो रहा है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें जो लास्ट में संख्या बराबर के ठीक इधर दी रहती है, या तो वह कोई वर्ग होगा, या तो वह किसी संख्या का वर्गमूल होगा, या तो क्या होगा, या तो घनमूल होगा या घन होगा। इतनी चीजें इसमें स्टेप रहती है। यहां से हमेशा इन क्वेश्चन को यहां से चालू करोगे तो आपको दिन भी बीत जाएगा, और जिस एग्जाम में पेपर देने जाओगे ना, तो अगर मान लो टीसीएस पैटर्न ले रहा है या कोई भी ले रहा है ना एग्जाम, वो डायरेक्टली आपको क्या करेगा, अवार्ड लेके आ जाएगा कि ये अवार्ड लीजिए, आपने दिन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्लियर है? तो इसके लिए मैं स्टेप बता रहा हूँ कि पीछे से चालू करिए। पीछे से चालू करेंगे तो यहाँ से +15 हो जाएगा। 15 का वर्ग होता है क्या, इसको क्वेश्चन मार्क को रहने दीजिए। 154 को लिख दीजिए, देखो मैं स्टेप बाय चल रहा हूँ। 154 लिख देंगे, प्लस √108 लिख देंगे, प्लस √25 लिख देंगे, प्लस √10 लिख देंगे। आंसर कुछ लास्ट में चुटकियों में ही आने वाला है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का ये 169 हो जाएगा, और 169 जानते क्या होता है, 13 का वर्ग होता है। क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 एग्जाम, एसएससी में भी आया था, 2016 में एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आईबीपीएस भी ये क्वेश्चन पूछा है। 169 हो जाता है तो 13 का वर्ग हो जाता है, ठीक है। यहां से अगला स्टेप सॉल्व करिए। 108 एम्बुलेंस बुला लीजिए, प्लस 25 प्लस √10
इसको सॉल्व करेंगे तो 108 प्लस 13 बराबर इतना हो जाएगा, प्लस 25 प्लस का √10, ये सब दैट इम्प्लाइज लगा लीजिए। 108 में 13 जोड़ेंगे तो पता क्या हो जाएगा, 121, जो कि 11 का वर्ग होता है। तो मैं अभी क्या करूंगा पता है, 11 का यहाँ वर्ग कर दूंगा, प्लस √25 प्लस √10, क्योंकि स्टेप ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्वेश्चन मेरे को ज्यादा कराना है, इसलिए 11 हो गया। 108 में 13 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, और वो 11 का वर्ग होता है। फिर 25 इसमें जोड़ेंगे तो 25 और 11 36 हो जाएगा, जो 6 का वर्ग हो जाता है। 6 का वर्ग प्लस √10 हो जाएगा। स्टेप बता रहा हूं मैं सिर्फ। और ये √10 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, √10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, √16, जो कि 4 के बराबर है। ये क्वेश्चन मार्क के जगह में 4 आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये स्टेप है इसका, और स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनको भी समझ में आए, और आप जो नए या पुराने हैं वो सब इसको रिवीजन करिए। कुछ रखा नहीं इसमें, ज्यादा कुछ नहीं, बस देखने में इतना लेंदी किया है, और लास्ट में आंसर इतना छोटा आ गया है। कुछ जमा नहीं क्वेश्चन का रोल में रखा, 4 आंसर ला के रख दिए। थोड़ा बड़ा रहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी 4, ठीक है, जो आया तो ठीक है। मैं स्टेप इसीलिए फॉलो करा रहा हूँ ताकि आप अगर स्टेप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। मैं अगर रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए क्या करना है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन तो मैं डायरेक्टली 5 5 5 5 जोड़ के उसको 4 लास्ट में लिख देता 2 लाइन में, तो 20 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, वो इसको ले लीजिए। देखिए 316 प्लस 514 माइनस का ये क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 4 किया है, इक्वल टू 200। अब अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सिखा ही रहा हूं, अदरवाइज आप छोटी से छोटी चीज में जाना चाहते हैं तो मैं एक चीज और आपको सिखा देता हूं, पता है क्या, कभी भी सिंप्लीफिकेशन में बराबर की इधर अगर डिवाइड में है तो वो इसमें मल्टीप्लाई होगा। किसी भी चीज में देख लीजिए, किसी भी जगह है, आप पूरे मैथ में देख लीजिएगा कि बराबर की इधर अगर डिवाइड में है ना तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होना है। तो हम अगर अपना दिमाग लगाएं, हम अगर अपना दिमाग लगाते हैं, और क्या करें आप बताइए मुझे अपना दिमाग लगा के, कि अगर मैं 4 का डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो सही नहीं हो जाएगा क्या। मैं थोड़ा स्टेप कम कर रहा हूँ, मैं वो चीजें आपको सिखा रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल है। सॉरी ये 364 है, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी रहता तो भी और ये भी है तो भी 364 कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या सिखा रहा था कि बराबर की तरह अगर डिवाइड में है तो ये वाली संख्या में मल्टीप्लाई है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, काटना नहीं है कभी। इसको इसमें मल्टीप्लाई तुरंत कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आंसर आपका क्लियर हो गया। 5 और 3 8 और 64 और 14 कितना हो जाएगा 78, 878 माइनस ये। और मैं इतना जल्दी कर दिया तो आपको लगेगा बहुत जल्दी कर दिए, क्यों कर दिए भाई, क्यों कर दिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस आती है। 4 और 4 8 कर दिया, 6 1 7 5 3 8 जोड़ना ही तो है, और 878 माइनस के क्वेश्चन मार्क कर दिया। मैंने आपको एक स्टेप सिखाया, बराबर की इधर अगर डिवाइडेड में है तो इधर मल्टीप्लाई में होगा तो 800 हो जाएगा। अब देखने की किसी को भी जरूरत नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या पूछ रहा है कि इसमें कितना घटाएं कि 800 मिल जाए, तो मैं आपसे डायरेक्टली कह दूंगा कि आप 78 घटा दो। क्यों, 878 में इसको माइनस करोगे तो 78 ही आने वाला, देखना 878 माइनस 800 बराबर किधर ये माइनस में या इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ऐसे रख देंगे, और आंसर इसका कितना हो जाएगा 78 क्वेश्चन मार्क की जगह, यही आपका आंसर। स्टेप फॉलो करिए, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीजें मैं समझा रहा हूँ वो कैसे आ रहा है, वो कोई ट्रिक नहीं है। या आप जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली डिस्वर्स होने लगता है, उठने लगती है ये चीजें कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। बार बार तो वही चीजें हो रही है कि बराबर की इधर का डिवाइड में है तो बराबर की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मैंने वही तो किया है।
छोटा और मीठा काम करिए, दोनों काम बहुत अच्छा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ले लीजिए, एक क्वेश्चन ये लीजिए, देखो 92 इंटू 4.6 अपॉन 2.3, इसको भी सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसको सॉल्व करने में किसी भी बंदे को कोई दिक्कत है क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना भाई, क्यों नहीं देखना है? क्वेश्चन है तो देखेंगे। अरे इसमें पॉइंट मत देखिए, मेरा कहने का मतलब वो है कि आप पॉइंट मत देखिए, डायरेक्टली 23 या 46 को काट दीजिए दो में। अगर आप 2.3 से 4.6 को काटेंगे तब भी दो ही आएगा, ऐसा नहीं है 23 से काटेंगे तो 46 में। क्लियर हो रही मेरी बात? मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप 23 से काटेंगे, पॉइंट हटा तो 2 में 46 हो जाएगा, और 2.3 से 4.6 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 है, तो दो ही आंसर। मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और 184 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। और कोई क्या करेगा, पहले 4.6 इंटू 10 करेगा तो 46 बनाएगा, फिर नीचे भी 10 का, अरे है तो उतनी चीज भाई, इससे इसको काटिए ना, काटेंगे तो 2 आएगा और 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? मैं जो ये स्टेप दे रहा हूँ वो इसी के लिए दे रहा हूँ कि आपके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर रहे। अगर डाउट क्लियर रहेगा तो ही आगे का आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें जो मैं सिखा रहा हूँ, एग्जैक्ट चीजें सिखा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो क्या करेंगे, आगे करेंगे कि आगे कल कराते हैं? ठीक है, और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बने रहिएगा। अभी आज ये चीज यहीं पे स्टॉप की जाती है और चैनल का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, कैच द मैथ। द हिंदी में है, कोई डाउट नहीं करेगा, द इज ऑन हिंदी। ठीक है, सब्सक्राइब करिए भाई, और वीडियो पसंद आता है तो खींच के लाइक करिए। लाइक और शेयर करने से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है कि हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं और वो हमारे स्टूडेंट को पसंद आ रहा है। यही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं, लेकिन लाइक और शेयर करेंगे तो मोटिवेशन बने रहेगा, एक काम। दूसरा काम, जो भी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं वो आप शेयर करेंगे तो वो अच्छे से अच्छा कंटेंट बेसिक टू एडवांस ले पाएंगे।